दोनों हाथ ऊपर उठा के संकल्प की मुट्ठी बांध के, पंजा मत दिखाया करिए, अब पंजा का काम खत्म हो गया है। अब बजरंगबली के गदा बनाया करिए ऐसे। बोलिए राम लला सरकार की, वनखंडेश्वर महादेव की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, नमः पार्वती पतये हर हर। आज आपके यह ग्राम परसौली में यमुना महारानी और चंबल के इन वीरान भरकों के बीच में विराजमान भूतनाथ भोलेनाथ के इस पवित्र पावन प्रांगण में 108 कुंडीय यज्ञ और भागवत कथा के समारोह के अवसर पर मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने भी आते ही सीधे बाबा के चरणों में हाजिरी लगाई कि हमारी भी हाजिरी यहाँ स्वीकार हो जाए। इसलिए आप सबसे पहले आप सबको सी राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। आप सबको मैं बहुत वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित श्रीमद् भागवत कथा आप सबको श्रवण करा रहे ऐसे दीप कृष्ण शास्त्री जी, जिनका आप बड़ा अच्छा उद्बोधन सुन रहे थे, कथा श्रवण कर रहे थे और मैं बीच में आके सीधी बाधा बन गया। ऐसी हमारी बड़ी बहन, और भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में राम कथा जगत में यदि राम किंकर जी के बाद कोई कथा का स्वर सम्राट हुआ है, सरस कथा का गायक हुआ है, तो ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री राजेश्वर जी महाराज, हमें उनका बड़ा पुत्रवत स्नेह प्राप्त हुआ। ऐसी बड़ी बहन भक्ति प्रभा जी हमको यहाँ आप सबके मध्य लाने वाले हमारे बहुत ही पुराने मित्र और भाई भी हैं, विद्यार्थी परिषद के पूर्व संगठन मंत्री रहे ऐसे हमारे से अजय यादव जी। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये संपन्न हो पाया कि हम आपके दर्शन कर पाए। इनका आदेश आया मेरे पास कि आपको आना है। हमने कहा भाई आप मित्र आदेश देगा तो स्वाभाविक रूप से आना पड़ेगा। ऐसे भाई यहाँ उपस्थित श्री प्रमोद जी, आदेश प्रधान जी, विवेक जी। विवेक कौन है? तुम ही हो, बहुत थोड़े लगाए हो। विवेक का नाम लेना कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि पूरे रास्ते में विवेक ही दिख रहे थे। पूरी कमेटी के सभी सदस्यगण, दूर दराज से, ग्रामीण अंचल से पधारी सभी माताएं बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, बच्चे और भाई श्री अशोक यादव जी, रासलीला की बहुत अच्छी मंडली आपको रासलीला दिखा रही है। कहाँ गए बाबा? चले गए क्या? कहाँ गए? इधर आओ। इनकी रासलीला हमने भी कराई थी, बहुत अच्छी रासलीला करते हैं। भावेश आए हैं कि नहीं आए? कौन आया है व्यास? अच्छा, भावेश जी का कोई, अब मैंने जिसकी सुनी मैं तो उसी को बताऊंगा। लाला आए हैं, वही वाले हैं कि बदल गए? कन्हैया वही है? अब आप कथा के मूड में बैठे हैं। कथा कितने बजे से होती है? हो गई? अच्छा, लीला शुरू होने वाली है। मैं तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ से सीधे आपके बीच में आया हूं। पराम्बा भगवती मां त्रिवेणी और तीर्थराज प्रयाग से मेरी यही मंगल कामना है कि आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि, यश, वैभव और कीर्ति स्थापित हो, ऐसी मैं तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करता हूं। ये जो युग है ये सनातन का युग है।
और आजादी के बाद भारत के अंदर आप सब तो गांव के लोग हैं, और मुझे लगता है कि भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की सभ्यता है, जो भारत के संस्कार हैं, वो यदि कहीं पर हैं तो केवल गांव में बचे हैं, वो और कहीं नहीं बचे। ग्रामीण अंचलों में वो संस्कार अभी तक बाँचे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ क्या, मैं हर जगह इस बात को कहता हूं कि धार्मिक और सनातनिक कार्यक्रमों में सबसे प्रथम और अग्रणीय भूमिका में और सबसे ज्यादा किसी की संख्या होती है तो केवल माताओं बहनों की होती है। ये सनातन संस्कृति को बचाने का काम माताओं बहनों आपके ही हाथ में है। कहीं कथा हो तो सबसे पहले आपकी संख्या दिखाई पड़ेगी। घर के हजारों कामों को से निर्विघ्न होना, बच्चों की चिंता करना, परिवार में जितने लोग हैं उनकी चिंता करने के बाद फिर समय निकालकर कथा के पंडाल में भी आना और कथा सुनना, और उसके बाद फिर घर पे जाके काम करना। भारत के सनातन को बचाने का काम जो भारत की नारी का है, अकेले सनातन का ही नहीं। भारत में जब 1857 में गोरे आए, अंग्रेज आए, तो यदि सबसे पहली क्रांति की ज्वाला किसी ने जगाई तो वो भी एक भारत की नारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ही थी, और कोई नहीं था। भारत के सनातन के मंदिरों और मठों को जब सुरक्षित करने की बात आई तो वो भी एक भारत की नारी थी, इंदौर की महारानी। याद है ना आप लोगों को? कौन लोग जानते हैं? कोई जानता है यहाँ इंदौर की रानी को? अहिल्याबाई होलकर। भारत के सर्वाधिक मठ और मंदिरों को सुरक्षित करने का काम राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने करने का काम किया। इसलिए भारत में सर्वाधिक सनातन धर्म को मजबूत करने की जो बड़ी जिम्मेदारी है वो माताएं बहनें आपके ऊपर है। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी और है, अपने इन छोटे छोटे बच्चों को, बेटियों को हमारे सनातन की संस्कृति का परिचय भी कराना है आपको। भारत का नौजवान और भारत के बच्चे अब सनातन संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। भगवान श्री राम भी जब प्रातः काल उठते थे तो सबसे पहले माता पिता को और गुरु को प्रणाम करते थे। हमारे इन बच्चों में कैसे ये संस्कार पहुंचे? क्योंकि ये जो जमाना है ना, अब ये रील का जमाना आ गया है और रियल में सब भूल गए। हमने अभी इस बात को एक बड़े मंच पर कहा कि जब 12 वर्ष बाद तीर्थराज प्रयाग में कुंभ होता था तो उस कुंभ से ये निकलता था कि अब आने वाले 12 वर्षों तक सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी, सनातन धर्म पर हो रहे कुठाराघारों का प्रहार, उस प्रहार का जवाब क्या देंगे। हमारे संत महात्मा जब इस तीर्थराज प्रयाग से जाएंगे तो ग्रामीण अंचलों में जाकर क्या क्या उनको अभियान और क्या क्या कार्य करना है जिससे भारत के अंदर धर्म परिवर्तन जैसे जो 2 लोग हैं, इस भारत को 2 से खतरा है। अब आप लोग एक को जानते होंगे, चादर को सब लोग जानते होंगे। जानते हो कि नहीं जानते? जानते हो ना? नहीं जानते। गांव के लोग चादर समझते हैं कि नहीं समझते? चादर और फादर को इस देश से बहुत खतरा है। मुसलमान और ईसाई मिशनरी से भारत को बहुत खतरा है, इस बात का ध्यान रखना। और जितना खतरा मुसलमानों से है, मैं मीठा बकता नहीं हूं, मैं बहुत कड़वा बकता हूं, और कड़वी दवाई बहुत जल्दी फायदा करती है। जितनी बहुदायक अधिक संख्या में भारत के अंदर ईसाई मिशनरी ग्रामीण अंचलों में कार्य कर रही है, उतना मुसलमान भी काम नहीं कर रहे।
हमारे दलित समाज के भाइयों बहनों को बरगलाकर उनको थोड़ा बहुत लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनको ईसाई बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये आप सबको चेतने की आवश्यकता है। मैं आप सबके चरणों में एक प्रार्थना जरूर करूंगा कि बहुत दिनों तक हम लोग जातियों में बटे रहे, अब जातियों से बाहर निकलो। और यदि वाल्मीकि समाज का भाई भी है, अहिरवार समाज का भी है, पंडित हो, यादव हो, ठाकुर हो, को किसी भी समाज का है, यदि वो हिंदू है तो वो आपका भाई है। अब ये विचारधारा आपको लानी होगी, क्योंकि हमने बहुत दिनों तक उनको दलित बताते रहे, वो हमसे दूर बने रहे। अरे हमारे भाई हैं। और वही जब कोई दलित साथी जब वो मुस्लिम बन जाता है तो उसको हम भाईजान कह के अपने घर में बिठा के चाय पिलाते हैं। और यदि कोई ईसाई बन जाता है तो उसको भाई साहब कह के घर में बिठा के चाय पिलाते हो कि नहीं पिलाते? लेकिन यदि कोई अहिरवार घर पे आ जाए तो उसको ठुकरा देते हो। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, भगवान श्री राम को अयोध्या से निकलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परमात्मा श्री राम 14 वर्ष का वनवास हुआ। रात में भगवान से कहा गया कि आपको राज्य अभिषेक होना है। भगवान के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई। लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम से सुबह कहा कि अब आपको राजा नहीं बनना है, अब आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, तो भगवान श्री राम के चेहरे पर कोई सिकन भी नहीं आई। लोग कहते हैं कि भगवान थे, उनको क्या आवश्यकता थी? चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, उन्होंने जितनी भी लीलाएं की हैं मित्रों माताओं, वो केवल मनुष्य जाति को सावधान करने के लिए कहा है कि यदि मनुष्य योनि में भगवान श्री राम भी आए, भगवान कृष्ण भी आए, इस धरती का पालनहार परमात्मा जब मनुष्य बनकर इस धरती पर आया तो उसको भी कितने संघर्ष करने पड़े। भगवान श्री राम को कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन परमात्मा श्री राम निकले तो सबसे पहले उनने किसको गले लगाया? किसको गले लगाया बताओ? निषाद राज को, एक केवट को गले लगाया। वहां से निकले तो कोल भीलों को गले लगाया। और इसी अपने बुंदेलखंड में भगवान श्री राम 12 वर्ष तक रहे। महर्षि अवधेश हैं, उन्होंने पंक्तियां लिखी हैं, अवधपुरी से चित्रकूट में आके राजा राम रहे, और जबलों रहे बुंदेलखंड में तबलों पूरन काम भये, छोड़ दयो बुंदेलखंड तो दोई परे हैरानी में, और पानीदार इते को पानी आग इते के पानी में। चाहे वो बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, चाहे ये चंबल संभाग का क्षेत्र हो, इसकी गाथा भारत नहीं पूरी दुनिया में गाई जाती है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको उत्तर प्रदेश में जन्म मिला। पहले तो भारत की धरती में जन्म मिला, और भारत की धरती के बाद उत्तर प्रदेश में जन्म मिला। अब आप कहोगे उत्तर प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान चाहे राम आए हों तो वो भी उत्तर प्रदेश की अयोध्या में जन्म लिए, भगवान कृष्ण आए तो वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्म लिए, महात्मा बुद्ध आए तो वो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जन्म लिए, और जब कलयुग में भगवान कल्कि आएंगे तो वो भी इसी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। बताओ हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि नहीं हैं? हम लोगों को ये मनुष्य जन्म मिला है। मैं सुन रहा था, दीदी आपको श्रवण करा रही थी, अति हरि कृपा जाए पर होई, पाए देह यह मार्ग सोई। मैं जब बाबा को प्रणाम कर रहा था तो आपकी वो आवाज, मधुर आवाज से ये चौपाई मेरे कानों तक पहुंची। इसका अर्थ आप लोग समझे होंगे कि नहीं समझे? भगवान की एक तो होती है कृपा और एक होती अति हरि कृपा। जब परमात्मा की अति कृपा इस मनुष्य पर होती है तब जाकर उसको कहीं
ऐसी भागवत कथा में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसे दिव्य और भव्य यज्ञों में आने का फल मिलता है, ऐसी रासलीला भगवान के इस रास मंचन का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। तो आप सब थोड़े बहुत सौभाग्यशाली नहीं हो, आपके हजारों जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, तब आपको वृंदावन बिहारी लाल की वो मंगलमयी कथा, यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन और वृंदावन बिहारी लाल की वो मंगलमयी रास लीला आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने आपसे 2 निवेदन किए हैं। ये 2 निवेदन मैंने आपसे इसलिए किए हैं कि जब आने वाले 50 वर्षों बाद जब आप लोग बुढ़े हो जाओगे तो ये आपके नन्हे मुन्ने बच्चे जब गुलामी की ओर आगे बढ़ेंगे, वो कोसेंगे और कहेंगे हमारे माता पिता हमको गुलामी देकर गए। बताओ बांग्लादेश के अंदर हिंदू कटे किन किन लोगों को पता है? पता है ना बांग्लादेश की घटना? बांग्लादेश में जाति पूछकर हिंदू नहीं काटे गए, उससे ये नहीं पूछा गया कि तुम यादव हो, तुम पंडित हो, तुम ठाकुर हो, तुम अहरवार हो, तुम वाल्मीकि हो। बांग्लादेश के अंदर केवल हिंदू पूछा गया और यदि वो हिंदू है तो उसको सरेआम काटा गया। तो क्या भारत को बांग्लादेश बनने दोगे आप लोग? क्या भारत को बांग्लादेश बनने दोगे या नहीं बनने दोगे? बताओ, नहीं बनने देना है ना? तो अपने इन आने वाले बच्चों को सिखाना होगा। मुझे याद है, और शायद जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बेटियां जो स्कूल में पढ़ती हैं, ये जब इंटरवल होता है स्कूल में तो ये एक दूसरे दोस्तों और सहेलियों की जात पूछ के एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते। हमारे भी 10 मित्र थे, कोई अहरवार था, कोई यादव था, कोई ठाकुर था, कोई साहू था। हम सारे दोस्त एक साथ बैठते थे और एक दूसरे के टिफिन से रोटियां निकाल के खाते थे। ये हमारे भारत की संस्कृति थी, लेकिन ये संस्कृति अब दूर होती जा रही है। इन बच्चों में जाति का भेदभाव बढ़ता जा रहा है और बच्चों की, बेटियों का सबसे पहला गुरु इस धरती पर कोई होता है तो उसकी माँ होती है। माँ ही बताती है कि तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा नाना कौन है, तुम्हारी नानी कौन है। इसलिए माताओं बहनों, इन बेटियों की और इन आने वाले नौजवान बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इनको अपने भारत की संस्कृति का परिचय अवश्य कराना। मुझे अच्छा लगता है जब किसी भागवत कथा में जाता हूँ, किसी यज्ञ में जाता हूँ और देखता हूँ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और बेटियां उस यज्ञ पंडाल में बैठे हैं, उस कथा पंडाल में बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा देश अब बदल रहा है। आज से 10 साल पहले विवाह संस्कारों में कितने फूहड़ गाने बजने लगे थे, लेकिन आज भगवान के मंगल भजन सुनाई देने लगे हैं, तो हमें लगता है कि हमारा देश बदल रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया। कितने लोग दर्शन करने गए हो अयोध्या? हाथ उठाओ जरा। मंदिर बनने के बाद बताओ, बहुत कम संख्या है। एक बार अपने बच्चों को लेकर अयोध्या, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जरूर जाइए और इन अपने बच्चों को बताइए कि भारत की जो प्राण धन है ना, वो भगवान श्री राम हैं और उस राम मंदिर में आप सबके भी कई पूर्वजों की बलि लगी, तब 500 वर्षों के बाद वो हमारा सपना साकार हुआ है। अयोध्या में भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर बना है और रामलला विराजमान है। चिंता मत करिए। वृंदावन सब जाते हो कि नहीं जाते हो? कौन कौन जाता है वृंदावन? हाँ, वृंदावन जाने वालों की संख्या बहुत है। वृंदावन आप सबके निकट है तो सहजता से पहुंच जाते होंगे। कृष्ण जन्मभूमि कितने लोगों ने दर्शन किया है ना? कृष्ण जन्मभूमि जब दर्शन करने जाते हो तो एक कलंक दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? देता है ना? अब चिंता मत करिए, अभी तो अयोध्या एक झांकी है, अभी मथुरा, काशी और संभल, ये तीनों बाकी हैं। मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण की भव्य जन्मभूमि बनेगी
और हम वो पीढ़ी होंगे कि अपने आंखों से भगवान श्री कृष्ण की उस भव्य जन्मभूमि में लाला का दर्शन करेंगे। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी भव्य बन गया और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को यहीं इस मंच से बधाई दे रहा हूं कि अभी 3 दिन पहले कैबिनेट बैठक थी और उस कैबिनेट का जो पहला प्रस्ताव पास हुआ वो बांके बिहारी वृंदावन में भव्य कॉरिडोर बनने का प्रस्ताव पास हुआ है। ऐसी सरकार पहली बार आई है जो मंदिरों का विकास कर रही है। सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। अभी तक की सरकारें रही, हमने मंदिरों का तो विकास नहीं देखा, लेकिन हाँ देखा है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बहुत अच्छी बनाई, मस्जिदों का विकास बहुत हुआ। लेकिन आप लोगों ने प्रदेश का मुख्यमंत्री जब बनाया तो एक बाबा को बना दिया, और जब बाबा मुख्यमंत्री बनेगा तो मंदिर ही बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए कि वो सारे मंदिरों का भव्य निर्माण कर रहे हैं। हम यहाँ किसी पार्टी की बात करने नहीं आए, धर्म का मंच है, लेकिन जो सत्य है उसको अवश्य कहना चाहिए और लोगों को ये पता चलना चाहिए कि यदि आज अयोध्या में राम मंदिर बना है तो वो किसकी वजह से बना है, और यदि आज वृंदावन के अंदर बांके बिहारी का भव्य कॉरिडोर बनने जा रहा है तो कौन बना रहा है। और काशी विश्वनाथ की वो छोटी छोटी सड़कें जहां पे कहते थे कि काशी जो जाएगा वो फंस जाएगा, कहीं गली में फंस जाएगा, कहीं नाली में फंस जाएगा, कहीं कीचड़ में फंस जाएगा, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखों लोग नित्य दर्शन कर रहे हैं भगवान बाबा का। और मुझे लगता है यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हों उनसे एक बार कहिएगा कि इस मंदिर का भी वो अपने लेटर पैड पर लिखकर इस मंदिर का भी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग को भेजें। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने एक धर्म का अलग विभाग बनाया है और सारे मठ मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। और ना विधायक को दे पाए तो यहाँ की कमेटी हमको एक लेटर पैड पे पत्र लिखकर दे दे, हम प्रयास करेंगे इस मंदिर का भव्य सौंदर्यीकरण हो और सरकार से यहाँ पे भी पैसा लगे, क्योंकि सरकार का पैसा आपका पैसा है और आपका पैसा जब मठ मंदिरों में लगेगा तो मुझे लगता है मठ मंदिर सुरक्षित होंगे। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो इन्हीं मठ मंदिरों पे आएगी, दर्शन करेगी। एक नियम और बनाइएगा बच्चों का कि प्रातः काल जब आपके बच्चे बेटियां स्नान कर कर तैयार हो जाएं तो उनसे इतना जरूर कहिएगा जो बच्चे हैं वो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार सबको है। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया तो हमसे एक खड़ी हो गई, बोली एक प्रश्न करना चाहते हैं, बेटी थी, तो मैंने कहा बताओ बहन क्या बात है। तो बोले महाराज जी हनुमान चालीसा हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। हमने कहा हमसे क्या पूछते हो, हनुमान चालीसा से खुद पूछ लो। बोले उससे कैसे पूछें। हमने कहा हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। उसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि जो यह पढ़े पुरुष चालीसा या जो यह पढ़े महिला चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार सबको है, सुंदरकांड पढ़ने का अधिकार सबको है, लेकिन हाँ हनुमान जी को स्पर्श करने का अधिकार महिलाओं का नहीं है। हनुमान जी को सामने से प्रणाम करने का भी अधिकार है। ये भारत के अंदर कितनी अनर्गल बातें समाज के अंदर फैलाई गई कि महिलाएं हनुमान जी का पाठ नहीं कर सकती, हनुमान जी के मंदिर के चबूतरे पे नहीं चढ़ सकती। अरे हनुमान जी हमारे आपके पिता हैं, हमारा परमात्मा है। क्या कोई पिता अपने पुत्र को अलग रखता है क्या? चाहे बेटी हो बेटा, उसके लिए सारे एक समान होते हैं। इसलिए जो बेटी और बच्चे हैं वो एक बार नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए, आपकी बुद्धि भी तीव्र होगी, बच्चा पढ़ने में भी तेज होगा और बच्चा और बेटियां निडर और निर्भीक हो जाएंगी। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। मुझे इस मंच पर आने का सौभाग्य मिला और इस मंच पर आने के साथ साथ हमारी बड़ी बहन भक्ति
प्रभा जी के भी दर्शन हो गए, बहुत दिनों बाद मिली हैं। ये भी यथा तथा घूमती रहती हैं, भ्रमण करती रहती हैं, सनातन का झंडा ऊंचा करती रहती हैं। और हम भी महीने में 30 दिनों में से 25 दिन, 28 दिन, 27 दिन धर्म जगत की यात्रा पर ही रहते हैं। और हमने तय किया है, जब तक भारत का एक एक हिंदू को जगह नहीं देंगे, तब तक शांति से बैठने वाले नहीं हैं। भारत का एक एक हिंदू को घर से निकालेंगे, उसको सनातन के प्रति जगाएंगे, उससे कहेंगे जातिवाद, क्षेत्रवाद, भेदभाव, इन सब से बाहर निकलो और इस बात को आवाज दो कि हम सब हिंदू एक हैं। आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है, आप सबके यहाँ भिक्षा का एक नियम होगा। कोई महात्मा आता है, भिक्षा देते हो कि नहीं देते हो? देते हो ना? देते हो ना सब लोग? तो हम महात्मा आए, आपसे भीख मांग रहे हैं झोली फैला के। आपसे प्रार्थना है कि बस सारे हिंदू एक हो जाओ, क्योंकि आने वाला जो समय है, यदि इस भारत में कोई मुगल आक्रांता आ गया, भारत को बाहर के मुगल आक्रांताओं से खतरा नहीं है, भारत के अंदर जो जयचंद बैठे हैं उनसे सबसे ज्यादा खतरा है। क्योंकि जब भारत के अंदर अंग्रेज आए, मुगल आए, तो वो बाहर से अपने साथ असलहा, बम बारूद लेकर नहीं आए थे। भारत के अंदर भारत माता के टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह कहने वाले देश के गद्दार उनको मिल गए और उन्होंने भारत माता के कितने टुकड़े करा दिए। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, इसको गुलामी के जंजीर में मत बांध के जाना। अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों से बचाना। कॉन्वेंट स्कूल में तो नहीं पढ़ रहा है कोई बच्चा यहाँ? कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहे हैं, आप समझ लेना कि अपने बुढ़ापे में वृद्धाश्रम की व्यवस्था आप स्वयं कर रहे हैं। मैं यथार्थ बात कह रहा हूं आपसे, क्योंकि ये जो बच्चे और बेटियां कॉन्वेंट स्कूल में, ईसाई मिशनरी के स्कूलों में पढ़ रही हैं, ये घर पर बैठे पिता को तो डैडी कह रही हैं और वहां पे जो बैठा एक निकम्मा है उसको फादर कह रही हैं। ये ध्यान रखना। अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए कॉन्वेंट स्कूलों से बाहर निकालिए। किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में भारत की संस्कृति और सभ्यता नहीं वास करती है। इसलिए ये सारी जिम्मेदारी माताओं, बहनों, नौजवान साथी, बुजुर्गों, आप सबके हाथ में है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और आप सबसे मैंने केवल एक चीज मांगी है कि सारे हिंदू एक होगे कि नहीं होगे? बताओ, होगे कि नहीं होगे? तो जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इस संकल्प को, क्योंकि ये अभियान जब तक गांव के गलियों से नहीं गुजरेगा, ये अभियान जब तक गांव गांव नहीं जाएगा, तब तक ये जातिवाद जैसा घिनौना जहर भारत की इस मिट्टी में घुलता रहेगा। इसके साथ मैं यहाँ पर उपस्थित भारत की एक एक मातृ शक्ति को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सब बुजुर्गों को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, नौजवान साथियों को प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, राम लला की, काशी विश्वनाथ की, बाके बिहारी लाल की, आप सबकी अपने अपने मताई बाप की जय।